हूँ आज की इस क्लास में आप सभी का। आज की क्लास में हमारी नेक्स्ट स्टोरी है द मैजिक ऑफ द रेनी डे। इस स्टोरी को मैं रीड करता हूँ, कुछ नए सेंटेंसेस हैं वो हमें इससे सीखने को मिलेंगे और नई बुकैब होगी उसको भी हम साथ ही साथ याद करते चलेंगे। मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। वन हॉट समर मॉर्निंग। एक गर्मियों की मॉर्निंग की बात की जा रही है, ठीक है। बात है, कब की बात है? वन हॉट समर मॉर्निंग। इसके बाद द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जो सूरज है एकदम से शाइनी, शाइनिंग मतलब क्या होता है? एकदम से चमक रहा था। ब्राइटली यानी क्लियर, ठीक है। तो एक दिन की बात है, समर की मॉर्निंग की, और सूरज चमक रहा था एकदम क्लियर, ब्राइटली, ठीक है, इन द स्काई, आकाश में। इसमें शाइनिंग का मतलब हो गया चमकना, ठीक है, और ब्राइटली यानी होता है एकदम क्लियर, चमकदार, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है फिर। द ग्राउंड वॉज ड्राई। जो ग्राउंड था वो सूखा हुआ था। एंड द ट्रीज लुक्ड टायर। और जो पेड़ थे वो कैसे दिख रहे थे? टायर, टायर्ड मतलब थके हुए, मुरझाए हुए। इसके बाद पीपल वर वेटिंग फॉर द रेन टू कम। और लोग वेटिंग फॉर द रेन मतलब वो थे किसका? रेन टू कम। रेन टू कम का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बारिश आने का, ठीक है। तो लोग हैं, पीपल वर वेटिंग यानी इंतजार या प्रतीक्षा करना, फॉर द रेन टू कम मतलब बारिश आने का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। एक दिन सुबह की बात है, गर्मियों में, और द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली मतलब जो सूरज है एकदम से क्लियर और चमकदार चमक रहा था आकाश में। और जो ग्राउंड था वो एकदम से सूखे हुए थे, पेड़ पौधे हैं वो एकदम मुरझाए हुए और थके हुए दिख रहे थे, और लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, बारिश आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? रवि अ यंग बॉय। रवि एक लड़का था जो कि एक यंग बॉय था, है ना। स्टूड एट हिज विंडो। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है, इसका मतलब वो खड़ा होगा। कहाँ पर? एट हिज विंडो मतलब वो अपनी विंडो पर खड़ा, ठीक है। लुकिंग एट द स्काई, और वह स्काई की तरफ देख रहा था, ठीक है। लुकिंग मतलब देखना किसी तरफ, ठीक है। तो आकाश की तरफ देख रहा। ही सॉ डार्क क्लाउड्स, ठीक है। उसने क्या देखा? ही सॉ उसने देखा, डार्क यानी काले, क्लाउड्स यानी बादल, स्लोली कवरिंग द सन और धीरे धीरे वो सूरज को ढकते जा रहे थे, कवर करते जा रहे थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डार्क मतलब काले हो गए, क्लाउड्स यानी बादल हो गए, स्लोली यानी धीरे धीरे, कवरिंग यानी कवर करना, ढकना, और द सन, ठीक है, सन को, सूरज को वो धीरे धीरे ढकते जा रहे थे काले बादल। इसके बाद अ कूल ब्रीज स्टार्टेड टू बिलो। कूल ब्रीज मतलब यहाँ पर कूल यानी ठंडा होगा, ब्रीज यानी हवा के लिए यूज़ किया गया है। तो जो हल्की हल्की हवा है ना, ठंडी ठंडी, वो स्टार्टेड टू बिलो मतलब, बिलो, बिलो मतलब क्या होता है? जैसे हम हवा देते हैं, है ना, तो बिलो मतलब बहना भी होता है, ठीक है। हवा का जो बहाव होगा उसके लिए बिलो का यूज किया है। हम बिलोवर यूज करते हैं जब भट्टी हो गई या इस तरह की कोई चीज़ है उसको हवा देने के लिए हम बिलो का यूज करते हैं, तो इसी के लिए बिलो का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अ कूल ब्रीज स्टार्टेड टू बिलो, और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। एंड द स्मेल ऑफ वेट सॉइल। इसके बाद क्या है? एंड द स्मेल यानी सुगंध, ऑफ वेट सॉइल, वेट सॉइल यानी हो गया मिट्टी, थी उसकी जो स्मेल है, फिल्ड द एयर, जो हवा है ना उसमें उसकी जो सुगंध आने लगी, ठीक है। इसके बाद रेन इज कमिंग, और बारिश आ गई, ठीक है। ही साउटेड विद जॉय। ही साउटेड मतलब होता है, साउट मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो साउटेड सेकंड फॉर्म है मतलब चिल्लाया, तो ही साउटेड विद जॉय मतलब वो, जॉय मतलब इंजॉय के साथ, मज़े के साथ वो चिल्लाने लगा, ठीक है, जैसी बारिश आई। आगे क्या है? सून जल्दी, द रेन बेगन टू फॉल। इसमें रेन बेगन टू फॉल का मीनिंग हुआ यहाँ पर, बेगिन मतलब स्टार्ट हो गई, और ये सेकंड फॉर्म है बेगिन की। बेगिन मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज़ की, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई गिरना, ठीक है। फॉल यानी गिरना होता है। द रेन बेगन टू स्टार्ट, और बारिश गिरना शुरू हो गई। फर्स्ट शुरुआत में, लिटिल ड्रॉप्स मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स, टिप टिप, हल्की हल्की बूंदें पहले ड्रॉप्स के रूप में गिरने लगी, टिप टिप। देन हैवी रेन फॉल डाउन। देन मतलब उसके बाद, ठीक है। हैवी यानी भारी, और मूसलाधार रेन बारिश हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैवी रेन पोर्ड डाउन, पोर्ड यानी होता है बहना, या फिर ऐसा कोई लिक्विड जिसे हम डालते हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें यूज कर रहे हैं बारिश के लिए। फोर डाउन मतलब ऊपर से गिरना, ठीक है। तो बारिश धीरे धीरे पहले स्टार्ट हुई ड्रॉप्स के रूप में, फिर हैवी एकदम मूसलाधार जो बारिश है वो होने लगी। आगे क्या है? चिल्ड्रन रन आउटसाइड। रन नहीं होता है भागना या दौड़ना, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म है।
तो भागा या दौड़ा, तो चिल्ड्रेन है वो बाहर की ओर भागे, लाफिंग एंड डांसिंग इन द रेन, हंसते हुए और डांस करते हुए बारिश में। ठीक है, आगे देखते हैं। रवि ऑल्सो रैन आउट, जो रवि था वो भी बाहर की ओर चला गया या दौड़ा या भागा। फॉरगेटिंग हिज स्लीपर इनसाइड, और अपनी स्लीपर्स को भी भूल गया वो अंदर ही। ठीक है, आगे देखते हैं। ही प्लेड विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ खेला, सेकंड फॉर्म में है ना, खेला विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। जंपिंग इन पडल्स, जंपिंग जंप यानी कूदना होता है, तो ये जिरंड के रूप में यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, जंपिंग इन पडल्स यानी कीचड़ वाले जो गड्ढे हैं उनमें वो कूदा। एंड स्प्लैशिंग वाटर, स्प्लैश मतलब होता है एक दूसरे की तरफ फेंकना या फिर पानी को एक दूसरे की तरफ उछालना। ठीक है, तो स्प्लैशिंग वाटर एवरीवेयर, इधर उधर हर जगह वो पानी को स्प्लैश कर रहा, छींटे मार रहा है वो उस पानी के। ठीक है, आगे देखते हैं। द ट्रीज लुक्ड फ्रेश, और जो पेड़ थे वो एकदम से फ्रेश, ताजे, एंड ग्रीन अगेन, मतलब और हरे भरे दिखने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। वर्ड्स फ्ल्यू अराउंड हैप्पीली, वर्ड्स जो चिड़ियाँ थी, फ्ल्यू फ्लाई की सेकंड फॉर्म में, मतलब उड़ी, अराउंड हैप्पीली मतलब आसपास चारों ओर वो खुशी से उड़ी। एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग्स यानी मेंढक होगा। ठीक है, क्रॉक्ड नियर द पॉन्ड, क्रॉक्ड जो मेंढक बोलते हैं उसकी आवाज़ के लिए यूज किया गया है। क्रॉक्ड नियर द पॉन्ड मतलब तालाब के पास में जो फ्रॉग्स थे वो अ, बोलने लगे, जो इनकी आवाज़ें होती है ना, ऐसे ऐसे हम कुत्ते के लिए बार्क यूज करते हैं भौंकने के लिए, तो इसी तरीके से फ्रॉग के लिए क्रॉक्ड का यूज किया गया है। इसके बाद क्या है, रबीज मदर, रबीज मदर मैड हॉट पकौड़ाज एंड टी, और रवि की जो मदर है, मम्मी है, उसने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाई। आफ्टर फिलिंग, खेलने के बाद रवि केम होम, रवि घर वापस आया। ठीक है, केम होम मतलब रवि घर आया। वेट एंड स्माइलिंग, यहाँ पर वेट का मीनिंग है गीला और हंसते हुए। ठीक है, घर वापस आया। ही सेट विद हिज फैमिली, ही सेट, सेट सिट की सेकंड फॉर्म है, मतलब बैठा, तो वो है अपने परिवार के साथ बैठा। इंजॉइंग द वार्म स्नैक्स, मतलब जो स्नैक्स हैं उनका मज़े या लुत्फ उठाते हुए, गर्मा गर्म स्नैक्स थे। ठीक है, द वार्म स्नैक्स वाइल वॉचिंग द रेन। ठीक है, बारिश के दौरान वो अपने जो मम्मी है उसने उसके लिए गर्म पकौड़ा और चाय बनाए थे, उनको वो उनका लुत्फ उठाते हुए, उनका मज़े उठाते हुए बारिश के दौरान उसने। ठीक है, ऐसे इसका सेंटेंस का यूज किया गया है इसमें। क्या है, ई सैड विद हिज फैमिली। उसके बाद क्या है, इन्जॉइंग द वार्म स्नैक्स, मतलब वो गर्मा गर्म जो स्नैक्स हैं वो बारिश के दौरान उसने उनका लुत्फ उठाया, इन्जॉय किए। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या है। दैट डे, ठीक है, दैट डे रवि फेल्ट पीसफुल, रवि उस दिन कैसा फील किया, उसने कैसा महसूस किया, पीसफुल, पीसफुल यानी आनंद में, एकदम सुखद, आप इसको समझ सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो रवि फेल्ट पीसफुल, द रेन हैड वॉश्ड अवे द हीट द डस्ट एंड द टायर्डनेस। ठीक है, जो रेन थी, जो बारिश थी, उसने हैड वॉश्ड अवे का मतलब हुआ एकदम से क्लियर, साफ कर दिया हीट को। ठीक है, द डस्ट जो धूल मिट्टी होगी उसको भी, एंड द टायर्डनेस जो थकान थी, थकावट थी, उसको भी मतलब एकदम से वॉश्ड अवे कर दिया, धुल दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्लियर कर दिया है ना। इट ब्रॉड जॉय, इट ब्रॉड, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो ये है लाई, जॉय मतलब अच्छा, हंसी और मज़े का, एंड फ्रेशनेस ताजगी का, एंड टुगेदरनेस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, क्या क्या लेके आई वो, अपने में जॉय लेके आई, फ्रेशनेस एकदम ताजगी लेके आई, और टुगेदरनेस एकदम अपने फन का जो भाव है वो ये बारिश लेके आई। ठीक है, आगे। अच्छा, इस स्टोरी में इतना ही था, और इस स्टोरी में जो जो नए वर्ड्स हैं आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे टुगेदरनेस है, जो एक दूसरे से जुड़ाव का भाव है वो आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रेशनेस यानी ताजगी होता है। ठीक है, जॉय यानी एकदम से जैसे हम इंजॉय करते हैं, जॉय मज़ेदार, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ब्रिंग और ब्रॉट इसकी सेकंड फॉर्म है यहाँ पर जो यूज की गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, टायर्डनेस यानी थकावट या थका हुआ। ठीक है, और क्या है इस पर याद करने लायक। इसके बाद इसमें क्या है जो हम याद रख सकते हैं, बेट, बेट यानी गीला होता है। ठीक है, ये मेंढक जो बोलते हैं उसकी आवाज़ के लिए क्रॉक्ड का यूज करते हैं हम। ठीक है, स्प्लैशिंग यानी इधर उधर पानी को फेंकना। ठीक है, पडाल्स यानी कीचड़ के जो गड्ढे होंगे उनके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है जो याद करने लायक है। फॉरगेटिंग, फॉरगेट यानी भूलना होता है। ठीक है, पोर डाउन यानी जो लिक्विड फॉर्म होता है उसके लिए यूज किया गया है, फोर बहने के लिए है ना। डाउन यानी नीचे की तरफ गिरा होगा जो रेन फॉल हुई, उसके लिए फोर डाउन का यूज किया गया है यहाँ पर। साउट यानी चिल्लाना होता है। ठीक है, साउटेड सेकंड फॉर्म है चिल्लाया।
स्मेल यानी सुगंध, ठीक है। सॉइल यानी मिट्टी होता है। और क्या है, बिलो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ब्रीच स्टार्टेड बिलो, बिलो यानी बहना होता है, ठीक है। जैसे हम हवा करते हैं जब आग जल रही है उसके लिए बिलोवर का यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं, बिलो उसी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और क्या है, क्लाउड्स यानी बादल होता है। और बाकी सब कॉमन वर्ड्स हैं जो हम सबको पता ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो आज की इस स्टोरी में इतना ही। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।